we will study chapter 7. Our chapter 7 name is The Land of Ice and Snow, Greenland. Polar region is the region covered from the Arctic Circle to the North Pole in the northern hemisphere and from the Antarctic Circle to the South Pole in the southern hemisphere. Both these areas have extreme cold climate throughout the year. जो polar region है वो region है जो आर्टिक सर्कल के द्वारा कवर्ड हुआ हुआ है नॉर्थ पोल से और नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और ये एंटार्क्टिक सर्कल जो कि साउथ पोल में है सदर्न हेमिस्फीयर में, ये इससे भी कवर्ड हुआ हुआ है। ये दोनों ही एरियाज में काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट हो रहता है पूरे साल। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द टुंड्रा रीजन एज मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो। इस वर्ल्ड में इस पार्ट को हम टुंड्रा रीजन बोलते हैं क्योंकि ये पूरे साल लगभग जो एरिया है ये आइस और स्नो से कवर्ड हुआ हुआ रहता है। The Arctic Ocean is located in the northern polar region while the continent of Antarctica is located in the southern polar region. जो Arctic Ocean है वो लोकेटेड हुआ हुआ है नॉर्थन पोलर रीजन में, जबकि जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका का वो लोकेटेड हुआ हुआ है सदर्न पोलर रीजन में। In order to understand the lifestyle of people of this region, we will study Greenland in this chapter, which lies in the northern polar region. हम लोगों की लाइफस्टाइल को समझने के लिए, उस रीजन में जो लोग रहते हैं उन लाइफस्टाइल को समझने के लिए हम स्टडी करते हैं ग्रीनलैंड की इस चैप्टर में, जो कि नॉर्थन पोलर रीजन में लाई करता है। नुक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। जो नुक है वो कैपिटल है ग्रीनलैंड का। लोकेशन, मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। काफी सारे जो पार्ट हैं ग्रीनलैंड के वो नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल में ही लाई करते हैं। इट लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच इज द नियरेस्ट कॉन्टिनेंट टू ग्रीनलैंड। ये लाइज करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, जो नियरेस्ट कॉन्टिनेंट है ग्रीनलैंड का। इट इज ओनली 650 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये सिर्फ 650 किलोमीटर ही दूर है नॉर्थ पोल से। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। द बैफिन बे एंड द डार्विस स्ट्रेट सेपरेट ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थर्न लैंड ऑफ कोनालो। जो बैफिन वे और डेविस स्ट्रेट है वो सेपरेट करते हैं ग्रीनलैंड को नॉर्थर्न लैंड ऑफ कोनालो से। Neighbors, Greenland is surrounded with the Atlantic Ocean in the southeast, the Greenland Sea in the east, the Arctic Ocean in the north, and the Baffin Bay in the west. जो ग्रीनलैंड है वो सराउंडेड हुआ है अटलांटिक ओशन के साथ साउथ ईस्ट से, ग्रीनलैंड सी के साथ ईस्ट में और आर्टिक ओशन के साथ नॉर्थ में, और जो बैफिन वे है वो वेस्ट में है। आइसलैंड एंड कनाडा कंट्रीज नियरेस्ट टू ग्रीनलैंड। आइसलैंड और कनाडा जो है वो ग्रीनलैंड के पास वाली कंट्रीज हैं। Climate, the climate of Greenland is very cold throughout the year. जो क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का वो काफी ठंडा रहता है पूरे साल। 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस। 80% जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा आइस से कवर्ड हुआ रहता है। द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑन द आइस कैप्स। जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बिलो होता है, नीचे होता है फ्रीजिंग पॉइंट से आइस कैप्स पर। विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। सर्दियों में काफी ठंड होती है। द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजॉन एंड फॉर सेवरल वीक्स द सन और शाइनिंग मे नॉट बी सीन। जो सन है वो राइज नहीं होता है हॉरिजन के ऊपर और काफ़ी हफ्तों तक जो सन है या उसकी जो सनलाइट है वो देखने को भी नहीं मिलती है। द क्लाइमेट अलोंग द कोस्ट इन प्लीजेंट इन द समर सीजन, द वेदर बीइंग सनी एंड ड्राई यूजुअली। जो क्लाइमेट है कोस्ट में वो काफ़ी प्लीजेंट रहता है समर सीजन में, और जो वेदर है वो ड्राई और सनी रहता है यूजुअली। ज़्यादातर जो सीजन है वो ड्राई और सनी रहता है। द एवरेज टेम्परेचर इन ग्रीनलैंड रेंजेस बिटवीन 23 डिग्री C in winters to 5 डिग्री C in summer। जो एवरेज टेम्परेचर है ग्रीनलैंड रेंजेस उसकी है 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में उसके बीच से 5 डिग्री सेल्सियस इन समर तक। देन द स्नो मेल्ट्स इन समर्स, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मेल्टेड आइस कोल्ड आइस बग्स फ्लोट अवे। जब स्नो मेल्ट होती पिघलती है समर में गर्मियों में, तब लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मेल्टेड आइस के जो ब्लॉक्स होते हैं उसको हम आइस बग्स फ्लोट अवे बोलते हैं। उनको हम आइस बग्स बोलते हैं जो इधर उधर फ्लोट हुए हुए रहते हैं, बहते रहते हैं। They are huge moving masses of ice and can cause immense damage। ये huge moving masses होते हैं आइस के और ये कुछ डैमेज वगैरह भी कर सकते हैं। It is difficult to know how large an iceberg is because only the tip of it can be seen while 90% of it is hidden under the water। ये जानना बहुत मुश्किल है कि जो आइसबर्ग है वो कितने लार्ज है कितने बड़े हैं, क्योंकि जो आइसबर्ग की टिप होती है सिर्फ वही देखने को मिलती है, जबकि जो 90% आइसबर्ग है वो पानी के अंदर हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है। Vegetation, almost the whole island is covered with ice, so there is hardly any greenery।
लगभग जो होल आइलैंड है, पूरा आइलैंड है, वो आइस से कवर्ड हुआ हुआ है, इसलिए वहाँ पर हार्डली कोई भी ग्रीनरी देखने को मिलती है। नो प्लांट्स और वेजिटेशन कैन ग्रो, वहाँ कोई भी प्लांट्स और वेजिटेशन ग्रो नहीं होती हैं। The natural vegetation of the region, however, consists of molasses and lichens, which are used as fodders for animals. नेचुरल वेजिटेशन, तो रीजन का जो नेचुरल वेजिटेशन है, हालांकि वे मोलासेस एंड लिचेंस को भी कंसिस्ट करते हैं, जिसका यूज वे फॉडर फॉर एनिमल्स के लिए करते हैं। करेंट्स एंड ब्लूबेरीज ग्रो हियर, करेंट्स और ब्लूबेरीज वहाँ पर उगाई जाती है, ग्रो होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, बीच ट्री, विलोज, फर्न्स एंड सम हर्ब्स ग्रो इन द वैलीज ऑफ साउथ ग्रीनलैंड। इन सबसे अलग हटके जो बीच ट्रीज, विलोज, फर्न्स हैं, ये कुछ हर्ब्स और कुछ हर्ब्स भी उस साउथ ग्रीनलैंड की वैली में ग्रो होते हैं। During the short summer, a number of small plants spring up. शॉर्ट समर के सीजन में, शॉर्ट समर के दौरान काफी नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप होते हैं, उगते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ, द एनिमल्स दैट कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। वो एनिमल्स जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी स्टैंड रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, वहाँ पर जीवित रह सकते हैं, वे पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में। अमंग देम आर पोलर बियर्स, पोलर वॉल्व्स, रेनडियर, सील, मुस्क ऑक्स एंड आर्टिक फॉक्स। ये कुछ एनिमल्स के नेम हैं जो वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी रह लेते हैं, पाए जाते हैं। Strong dogs called huskies are used for pulling sledges from one place to another. जो strong dogs हैं, जिसको हम huskies बोलते हैं, जो husky हैं वो strong dogs होते हैं, जिसका यूज हम sledges को पुलिंग करने में, खींचने में करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक। Several varieties of fish like salmon, trout and coal are found here. Several varieties में fish भी दे रखी हैं, जैसे कि salmon, trout and coal, ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। Also many type of sea birds such as petrels, gulls and puffins can be seen here. काफी सारी टाइप की सी बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ग्रीनलैंड इंक्लूड आयरन ओर, कोल, लीड, डायमंड्स, गोल्ड, प्लेटिनियम, जिंक, यूरेनियम, फिश, सील, व्हेल्स, हाइड्रो पावर एंड पेट्रोलियम। नेचुरल रिसोर्सेज हैं ग्रीनलैंड के, उसमें आयरन ओर, कोल, लीड, डायमंड्स, गोल्ड, प्लेटिनियम, जिंक, यूरेनियम, फिश, सील, व्हेल्स, हाइड्रो पावर एंड पेट्रोलियम, ये सब इंक्लूड है। इकोनॉमी, ग्रीनलैंड मेनली डिपेंड्स ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट्स। जो ग्रीनलैंड है वो ज़्यादातर डिपेंड रहता है फिशिंग पर, फिश एक्सपोर्ट्स पर। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम कम्स फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्रीज। कंट्रीज में जो इनकम है ज़्यादातर वो फिशिंग इंडस्ट्रीज से ही आती है। एक्सपोर्ट्स फ्रोजन टिन्ड फूड एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिशेज, वे एक्सपोर्ट करते हैं फ्रोजन टिन्ड फूड को और ड्राइड और स्मोक्ड फिशेज को। अपार्ट फ्रॉम फिशेज, द आइलैंड ऑल्सो एक्सपोर्ट मिनरल्स लाइक लीड एंड जिंक। फिशेज से अलग हटके जो आइलैंड है वो मिनरल्स को भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि लेड एंड जिंक। द पीपल ऑफ सदर्न ग्रीनलैंड प्रैक्टिस शीप फार्मिंग। जो लोग रहते हैं सदर्न ग्रीनलैंड के, वो शीप फार्मिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉलर स्केल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिस की जाती है स्मॉलर स्केल पर, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ट्रांसपोर्ट, स्लेजेस आर द कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द आइलैंड। आइलैंड पर जो स्लेजेस हैं वो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पीपल यूज दैम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो लोग हैं वो स्लेजेस का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ द आइलैंड्स एंड मोटर व्हीकल्स आर यूज्ड। जो रोड्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड हुई हुई हैं कोस्टल पार्ट्स में आइलैंड के, और मोटर व्हीकल्स वहाँ पर यूज होते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज स्लेजेस एंड अ स्मॉल बोट कॉल्ड कयाक। जो लोग हैं ग्रीनलैंड के वो स्लेज का यूज करते हैं और स्मॉल बोट का यूज करते हैं, जिन्हें हम कयाक बोलते हैं। अ कयाक इज स्मॉल वन मैन कैनोए और बोट मेड अप ऑफ walrus or seal skin stretched over a wooden frame which is used to hunt sea animals. जो कयाक है वो एक स्मॉल वन मैन कैनो है या फिर बोट है जो कि वॉलरस और सील स्किन को स्ट्रेच करके उनके द्वारा बनाई गई है ओवर अ वुडन फ्रेम पर, जिसका यूज हम सी एनिमल्स को हंट करने के लिए करते हैं। बिग बोट्स कॉल्ड यूमेक आर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज एनिमल्स लाइक व्हेल्स। जो बिग बोट्स होती हैं जिन्हें हम यूमेक बोलते हैं, उसका यूज हम लार्ज एनिमल्स को जैसे कि वेल्स उनको हंटिंग करने में करते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, द नेटिव ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड द एस्किमोस और इनुइट। जो नेटिव या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होती हैं ग्रीनलैंड की, उसको हम एस्किमोस बोलते हैं या फिर इनुइट बोलते हैं। एज दे लिव इन स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लूज, और वे स्नो हाउसेस में रहते हैं
जिन्हें हम इग्लूज बोलते हैं। द इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउस, जो इग्लू है वो डोम शेप्ड हाउसेज होते हैं विद अ सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग के साथ। दे सेट द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज व्हिच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सर्व क्लाइमेटिक कंडीशंस। वे एनिमल्स उनको फ्लोर पे स्प्रेड कर लेते हैं, फैला देते हैं अपने घर में, जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं सर्व क्लाइमेटिक कंडीशन से। इन समर्स दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स, गर्मियों में वे टेंट्स में रहते हैं जो एनिमल स्किन के द्वारा बने होते हैं। दीज टेंट्स आर कोल्ड टॉपिक्स, उन टेंट्स को हम टॉपिक्स बोलते हैं। The southwestern coast of Greenland is the most populous part of the country as it the warmest part. तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है ग्रीनलैंड का, वो मोस्ट पॉपुलर पार्ट है कंट्री का, क्योंकि वहाँ वो बिल्कुल वार्मेस्ट पार्ट है। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज हारपून्स टू हंट सील, वॉलरस एंड वेल्स। जो वहाँ के लोग हैं ग्रीनलैंड के, वो हारपून्स का यूज करते हैं सील्स, वॉलरस और वेल्स वगैरह को हंट करने के लिए। दे ऑल्सो कैच फिशेज, वे मछलियाँ भी पकड़ते हैं। फिश फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, जो फिश है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट को फॉर्म करती है उनकी डाइट के लिए। इट इज एक्सपोर्टेड एज वेल, वो एक्सपोर्टेड भी की जाती है। दे इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ फूड आइटम्स, वे नंबर ऑफ फूड आइटम्स को इम्पोर्ट भी करते हैं। कयाक्स आर यूज टू कैच फिशेज, कयाक्स का यूज करते हैं फिशेज को कैच करने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए। द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड मेक्स इट एसेंशियल फॉर पीपल टू वियर वार्म क्लोथ, जो कोल्ड क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का वो इसेंशियल बना देता है, जरूरी बना देता है लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए। Many of them wear clothes made of seal skin which is warm as well as waterproof. काफी सारे लोग सील से स्किन के बने हुए कपड़े भी पहनते हैं क्योंकि वो वार्म भी होते हैं और एज वेल एज वाटरप्रूफ भी होते हैं। They wear coats with fur lined hoods. वे कोट्स वगैरह पहनते हैं fur lined hoods के साथ। Cold parax, जिन्हें हम parax बोलते हैं, fur gloves, warm legging and long boots, ये सभी वे पहनते हैं। Changing lifestyle, the life of the people of Greenland has changed over the years. जो ग्रीनलैंड के लोगों की लाइफ है वो पूरे साल चेंज होती रहती है। नाउ मैनी ऑफ देम वर्क इन सिटीज, माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, उनमें से काफी लोग सिटीज में, माइंस में और ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं। देयर आर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड शॉपिंग सेंटर्स, वहाँ पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। द पीपल लिव इन परमानेंट हाउसेज, पीपल जो है वो परमानेंट हाउसेज में भी रहते हैं। द कैपिटल सिटी नुक, प्रीवियसली नॉन एज गोताब, इज अ मॉडर्न सिटी, जो कैपिटल सिटी है नुक, प्रीवियसली पहले हम उसे गोताब के नाम से जानते थे, जो कि मॉडर्न सिटी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग फिश, एक इम्पोर्टेंट सेंटर है फिश को प्रोसेसिंग करने के लिए। फिशेज कैंड एंड एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फिश है वहाँ पर कैंड होती हैं और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, ग्रीनलैंड लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में। सेकंड पॉइंट, ग्रीनलैंड इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो ग्रीनलैंड है वो काफी ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। थर्ड इज फिश इज कैनेड एंड एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फिश जो है वो कैनेड होती हैं और एक्सपोर्टेड की जाती हैं वर्ल्ड के अलग पार्ट्स में। फोर्थ इज स्लेजेस आर द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ग्रीनविच, जो स्लेजेस हैं वो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ग्रीनविच में। लास्ट इज पीपल मोस्टली लिव इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ज़्यादातर पीपल ग्रीनलैंड के साउथ वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।